तो आज हमारा वीडियो है ब्लेब डायग्नोसिस पे। अब तक आपने देख लिया कि रिकेट्सियल इन्फेक्शन, वास्तव में रिकेट्सियल इन्फेक्शन में था क्या क्या। या तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो सकता है या वो टाइफस हो सकता है। टाइफस कितने तरह के पड़े थे, एक तो एपिडेमिक टाइफस पढ़ चुके हैं, एंडेमिक टाइफस आगे मैं करवाऊंगा आपको, स्क्रब टाइफस। तो इनमें से कोई सा भी रिकेट्सियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर आए चाहे वो टाइफस आए, टाइफस में एपिडेमिक पूछ सकता है, एंडेमिक पूछ सकता है, स्क्रब टाइफस आए, इन सभी के लिए सेम लैब डायग्नोसिस लिखना है। ओके, तो कोई सा भी आए, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर यदि 5 नंबर में आ गया तो इससे पहले मैंने जो आपको करवा दिया कि पैथोजन कौन होता है, ट्रांसमिशन कौन कराता है, क्लिनिकल फीचर लिखना, फिर उसके बाद में लिखना लैब डायग्नोसिस किसका, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का, लैब डायग्नोसिस ऑफ द रिकेट्सियल इन्फेक्शन। यहाँ पे 4 चीजें ध्यान रखनी होगी आपको। सबसे पहले करते हैं हम सीरोलॉजिकल टेस्ट। माना कि एक पेशेंट है, ये पेशेंट है, ये माना ये एक पेशेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या किया जाता है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। सेकंड करते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। आपने देखा भाई, हर किसी जो रिकेट्सियल इन्फेक्शन के अंदर क्या पाए जाते हैं, रेस पाए जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जहां पे हम क्या करेंगे, बायोप्सी लेंगे, क्यूटेनियस बायोप्सी लेंगे रेस वाले लीजन से। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। एक करेंगे मोलिकुलर टेस्ट। भाई मोलिकुलर टेस्ट करने के लिए आपको चाहिए ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म चाहिए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक आइसोलेशन करेंगे। तो ये 4 चीजें ध्यान रखनी है आपको, सीरोलॉजिकल टेस्ट, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, आइसोलेशन और मोलिकुलर टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम करते हैं एंटीबॉडी का डिटेक्शन। एंटीबॉडी का डिटेक्शन किया जाता है यहाँ पे, ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है नॉन स्पेसिफिक, एक होता है स्पेसिफिक। तो नॉन स्पेसिफिक आता है, इसमें वेल फ्लिक्स टेस्ट आता है। कई बार आपको शॉर्ट नोट के अंदर भाई 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हील फ्लिक्स वाला। तो ध्यान रखना, व्हील फ्लिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है और नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। फिर आते हैं स्पेसिफिक टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट में आपको एलाइजा ध्यान रखना है और आईएफए ध्यान रखना है। जो आईएफए होता है ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, और एलाइजा, एलाइजा के अंदर हम आईजीएम को कैप्चर करते हैं। एलाइजा में कौन कैप्चर होता है, आईजीएम कैप्चर होता है। और एलाइजा की स्पेसिसिटी और सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसकी एलाइजा की ज्यादा होती है, लेकिन ये स्पेसिफिक है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी ज्यादा है। लेकिन नॉन स्पेसिफिक कौन सा है, वेलफ्लिक्स। आप पढ़ोगे, अब आपको मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में करवाऊंगा व्हीलफ्लिक्स। उससे पहले बता देता हूँ हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये पेशेंट था, सीरोलॉजिकल टेस्ट किया, इसके लिए आपने क्या लिया, उसका सीरम लिया। सीरम के अंदर एंटीबॉडी का डिटेक्शन किया। 2 तरह के होते हैं, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। तो नॉन स्पेसिफिक कौन से होते हैं, व्हील फ्लिक्स होता है। स्पेसिफिक में कौन होता है, एलाइजा आ सकता है, या फिर उसके बाद में हो गया आईएफए होता है। तो एलाइजा में आईजीएम को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और आईएफए एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। फिर करते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है ये क्यूटेनियस बायोप्सी लेते हैं, कहाँ से, रेस वाले लीजन से। वहां पे क्यूटेनियस बायोप्सी लेते हैं और हम ये डिटेक्ट करते हैं, हम ये पता करते हैं कि भाई ये क्या है, ये बैक्टीरिया है या क्या है। स्टेनिंग वगैरह करते हैं ना भाई, क्यूटेनियस बायोप्सी लेने के बाद में, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद। फिर उसके बाद में आइसोलेशन। तो यहाँ पे कि जो आपने पढ़ा कि जो रिकेट्सियल बैक्टीरिया होता है वो क्या होते हैं, नॉट कल्टिवेटेड इन द सेल मीडिया, सेल फ्री मीडिया। तो सेल फ्री मीडिया में इन्हें कल्टिवेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये आइसोलेट किए जा सकते हैं बाय द सेल लाइन, एग योक और एनिमल इनोकुलेशन के द्वारा। एनिमल इनोकुलेशन में कौन, जीनिया पिग, जीनिया पिग, जीनिया पिग, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो, जीनिया पिग इसमें काम में लेते हैं। फिर हो गया 4th टाइप का टेस्ट, मोलिकुलर टेस्ट। मोलिकुलर टेस्ट कहीं भी आ जाए, आप पीसीआर और आरटीपीसीआर लिखते हो, तो ध्यान रखना यहाँ पे मोलिकुलर टेस्ट में क्या लिखोगे, पीसीआर और आरटीपीसीआर। ये रैपिड होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और ये डिटेक्ट करते हैं रिकेट्सियल डीएनए को। ठीक है, तो आपने पढ़ दिया लैब डायग्नोसिस ऑफ द रिकेट्सियल इन्फेक्शन। यदि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर आ गया तो क्या लिखोगे आप 5 मार्क्स में, सबसे पहले इसकी पैथोजेनेसिस लिखोगे, इसका पैथोजन कौन होता है, फिर वेक्टर कौन होता है, फिर उसके बाद में ट्रांसमिशन कैसे होता है, फिर क्या लिखोगे आप ट्रांसमिशन होने के बाद में कि भैया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, फिर लास्ट में लिखोगे लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में क्या लिखोगे कि ये 4 तरह के टेस्ट कर सकते हैं इसमें, कैसे, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में लिखोगे कि भाई एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, ये सारी रिएक्शन छाप दोगे, ये सारा जो लिखा हुआ है ये सब लिख दोगे। स्पेसिफिक टेस्ट में ये सब डाल दोगे। नॉन स्पेसिफिक व्हील फ्लिक्स, तो व्हील फ्लिक्स का जो रिजल्ट होगा वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिर एक हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन लिख दोगे कि क्यूटेनियस बायोप्सी लेंगे रेस लीजन से, आइसोलेशन वाला लिख दोगे, मोलिकुलर लिख दोगे। ये तीनों तो तीनों
ये जो तीनों है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, आइसोलेशन और मोलिकुलर टेस्ट, ये तो सभी में कॉमन होता है। ओनली चेंज कहाँ पे होगा, व्हील फ्लिक्स रिएक्शन में चेंज होगा। जो व्हील फ्लिक्स टेस्ट होता है इसमें अलग अलग एंटीबॉडी इंक्रीज होती है, एपिडेमिक टाइफस में अलग होगी, स्क्रब टाइफस में अलग होगी, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है ओनली आपको। तो अब हम देखते हैं व्हील फ्लिक्स टेस्ट। तो अब हम देख रहे हैं व्हील फ्लिक्स टेस्ट। देखो भाई, व्हील फ्लिक्स टेस्ट क्या है, ये एक नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट है, ये हमने पहले भी देख लिया था। और ध्यान रखना, जो व्हील फ्लिक्स टेस्ट होता है ये एक नॉन सीरोलॉजिकल टेस्ट है, जो कि बाद में कंफर्म किया जाता है किसके द्वारा, स्पेसिफिक टेस्ट के द्वारा, है ना। तो ये एक हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, रिएक्शन होती है इसके अंदर। हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है, दो डिफरेंट एंटीजन होगी लेकिन उनके एपिटोप सेम होंगे। आप बोलोगे कि दो डिफरेंट एंटीजन, इसका मतलब मैं नहीं समझा, तो मैं आपको बताता हूं कि इसका सबसे पहले आप देखो प्रिंसिपल। जो व्हील फ्लिक्स टेस्ट होता है इसमें प्रिंसिपल कि जब एल्कली स्टेबल लाइपोपॉलीसेकेराइड एंटीजन, आप बोलोगे एल्कली स्टेबल लाइपोपॉलीसेकेराइड एंटीजन, जो कि किसके अंदर मिलती है, रिकेट्सियल बैक्टीरिया में होगी, ठीक है। उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर होती है ना, कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कौन, रिकेट्सिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इसके सेल वॉल के अंदर तीन कंपोनेंट मिल रहे थे, पोली ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोपॉलीसेकेराइड, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो आप बोल रहे थे कि भैया आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन मैंने पहली वीडियो में बता दिया था, ये क्या कर रहा था, इसकी वजह से वैक्सीन बना रहे थे। और जो लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है ये एंटीजन होता है, ये ग्रुप स्पेसिफिक होता है और ये विल्फ्लिक्स रिएक्शन का बेसिस बनता है। जब आपने उस लाइपोपॉलीसेकेराइड एंटीजन को एल्कली से स्टेबल किया तो ये सेम लगता है, किसके सेम हो जाता है, ये प्रोटीएज स्ट्रेन के। जो प्रोटीएज एक अलग बैक्टीरिया होता है, जो प्रोटीएस बैक्टीरिया के स्ट्रेन होते हैं, तीन स्ट्रेन, कौन कौन से स्ट्रेन हो सकते हैं, OX2, OX19 और OKX स्ट्रेन। तीन स्ट्रेन के सेम लगने लगता है ये एंटीजन। तो जो रिकेट्सियल एंटीबॉडी बनेगी वो एंटीबॉडी डिटेक्ट की जा सकती है प्रोटीएज एंटीजन से, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल किस पे बेसिस है कि आपने एल्कली स्टेबल जो लाइपोपॉलीसेकेराइड एंटीजन होता है, मींस जो रिकेट्सियल एंटीजन होता है वो प्रोटीएज स्ट्रेन के सेम बन जाता है एल्कली स्टेबल करने के बाद में। एल्कली स्टेबल करने के बाद में उसके सेम लगता है। तो जो रिकेट्सियल एंटीबॉडी होगी हम उसको प्रोटीएज एंटीजन से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीएज एंटीजन से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोसीजर, प्रोसीजर में आपने बोला कि एक ट्यूब मेथड से करते हैं। हम किससे करते हैं, ट्यूब मेथड से। स्लाइड मेथड से भी कर सकते हैं पर आपने अपूर्वा शास्त्री में ट्यूब मेथड का दिया हुआ है। तो विल्फ्लिक्स टेस्ट होता है उसको हम करते हैं ट्यूब मेथड से। ट्यूब मेथड में हम क्या लेंगे, सीरम लेंगे। सीरम के अंदर एंटीबॉडी होगी जो कि अगेंस्ट रिकेट्सियल बैक्टीरिया, तो एंटीबॉडी होगी। तो हम ऊपर से क्या डालेंगे, एंटीजन डालेंगे। एंटीजन डालेंगे तो कौन सी होगी एंटीजन, जो प्रोटीएज एंटीजन होगी वो प्रोटीएज एंटीजन डालेंगे। फिर रिजल्ट क्या होगा, अगर अगर वो पेशेंट इन्फेक्टेड है विद द रिकेट्सियल इन्फेक्शन, ठीक है, देन वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे क्या हो सकता है, ध्यान रखना। वहां पे ये हो सकता है यदि आपने देखा कि भाई टाइफस है, तो ये यहाँ पे टाइफस ये दो ही था, यहाँ पे अलग कर देना। तो रिजल्ट क्या बनेगा भाई, आपको पता है, प्रिंसिपल बता दिया आपने, प्रोसीजर बता दिया। प्रोसीजर में क्या बोला कि भाई हम पेशेंट का सीरम लेंगे, उसके अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी पड़ी होती है अगेंस्ट रिकेट्सियल बैक्टीरिया। हम ऊपर से डालेंगे उसमें प्रोटीएज एंटीजन, और तो अगर प्रोटीएज एंटीजन डालेंगे, अगर वो पेशेंट पॉजिटिव है तो हमें रिजल्ट मिलेगा वहां पे एग्लूटिनेशन की रिएक्शन हो गई, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एग्लूटिनेशन की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या दिखेगा, यदि टाइफस एपिडेमिक या एंडेमिक टाइफस हुआ तो वहां पे वो मेनली एग्लूटिनेट होता है विद OX19 स्ट्रेन के साथ में, और कभी कभी OX2 के साथ में हो सकता है। एपिडेमिक और एंडेमिक टाइफस में मेनली एग्लूटिनेट किससे होता है, OX19 से, कभी कभी हो सकता है OX2 से। लेकिन आपने पढ़ा रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में OX19 और OX2 दोनों एग्लूटिनेट होते हैं। और जो स्क्रब टाइफस होता है उसमें OKX एंटीबॉडी राइज्ड होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपने बोला विल्फ्लिक्स टेस्ट क्या है, नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। ये कंफर्म किससे किया जाता है, स्पेसिफिक टेस्ट से किया जाता है। हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है। हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन में क्या बोला कि दो डिफरेंट एंटीजन होती है लेकिन उनमें एपिटोप सेम होता है। भाई यही तो बात है, ये दोनों एंटीजन अलग अलग है। प्रोटीएज की जो ये स्ट्रेन है, प्रोटीएज की तीन स्ट्रेन है, ये वाली एंटीजन और ये वाली एंटीजन डिफरेंट है ना, लेकिन ये क्या होते हैं, सेम एपिटोप रखते हैं। इसी वजह से एपिटोप, आपको पता है भाई एंटीजन जो होती है उसके ऊपर एपिटोप होता है, एंटीबॉडी के ऊपर पेराटोप होता है। तो ये एपिटोप पेराटोप से बनता है। अगर एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, यहाँ पे सोचो ये एपिटोप है। एक एंटीजन ये है, ये ऐसी वाली एंटीजन,
और एक एंटीजन ऐसे वाली है, तो इन दोनों का एपिटोप सेम है। एंटीबॉडी, ये जो एंटीजन तो डिफरेंट है लेकिन एपिटोप सेम है, तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, इन्हें हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल देख लिया, प्रोसीजर देख लिया, रिजल्ट देख लिया, ये याद कर लेना। फिर उसके बाद में एक और चीज आता है फाल्स पॉजिटिव टाइटर और फाल्स नेगेटिव टाइटर, तो ये भी ध्यान रख लेना। अच्छा, इस टेस्ट को किस किस में नहीं किया जा सकता है, ये टेस्ट नेगेटिव आता है रिकेट्सियल पॉक्स में, क्यू फीवर में, किस किस के अंदर, रिकेट्सियल पॉक्स, क्यू फीवर, क्यू फीवर, क्यू फीवर, और थर्ड होता है क्यू फीवर होता है, और थर्ड होता है इसके अलावा एलिकोसिस, एलिकोसिस, इसके अंदर ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये देख लेना, इतना मैंने बेसिस बता ही दिया है आपको, और इतना कर दोगे तो भाई काफी है। ये 5 मार्क्स में अलग से आ सकता है विल फ्लिक्स टेस्ट, तो अब आप एक बार पूरा इससे देख लेना।